गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं शिफ्ट हो रही हूं नीचे तो पूरा मेरा सामान उतर चुका था, खाली किचन रह गया था। तो आज मैं किचन शिफ्ट कर रही हूं नीचे। तो यहाँ देखिए सामान मैं लगाने लगी हूँ। बहुत सालों से मैं अपनी किचन में इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं स्थायी रूप से शिफ्ट हो पाऊँ, लेकिन मैं अपने ही घर में किराएदारों की तरह इधर से उधर चूल्हा नचाए घूमती रहती थी। कभी इधर, कभी उस कमरे में, कभी उस, तसल्ली से कहीं रहने को जगह नहीं मिल रही थी। तो फाइनली अब मैं कह पाऊँगी कि मैं अब अपने घर में स्थायी रूप से शिफ्ट हो पाऊँगी और जिसको मैं कह पाऊँगी ये मेरी किचन है और इसमें मतलब नहीं मुझे इधर से उधर चूल्हा नचाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हुआ ना, एक घर में रह करके, जब जॉइंट फैमिली तो नहीं थी, थे तो अलग अलग, लेकिन फिर भी ज़मीन को लेकर, घर को लेकर बहुत सालों से विवाद पड़ा था आपस में ही, घर में ही। तो हमको कहीं रहने को जगह ही नहीं मिलती थी और जब भी जिधर चूल्हा रख लिया जाता था उधर ही हमको कभी कुछ बोल के हटा दिया जाता। कभी 2 साल का टाइम दे के, कभी 4 साल का टाइम दे करके इस तरह से चूल्हा नाचता रहा हमारा। 1-1.5 महीने से अपने ऊपर वाले किचन में ही शिफ्ट थे। ऐसे ही टेम्परेरी रख लिया था सामान, क्योंकि काम चल रहा था घर में, तो ऐसे ही रख लिया था क्योंकि मुझे नीचे ही शिफ्ट होना था और अपने नीचे आराम रहता। और मेरे को घुटनों में अर्थराइटिस है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए जीना वीना चढ़ने में दिक्कत होती थी। फिर दुकान के लिए भागना पड़ता था नीचे, तो इसलिए हमने अपना नीचे ही शिफ्ट कर लिया और किचन थोड़ी सी ऐसे टाइल वाइल थोड़ा जगह में लगवा ली। तो यहाँ पर देखिए मैं और मेरा बेटा हेल्प करके ये सारा सामान आज शिफ्ट कर रही हूँ। और अब से आप लोगों को वीडियो हमारी इसी किचन से देखने को मिलेंगे नीचे के घर में। तो यहाँ देखिए मैं और मेरा बेटा आज स्कूल नहीं गए हैं। बच्चे, छुट्टी पड़ गई थी, पता नहीं टीचर का मैसेज आया तो छुट्टी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो, वैसे तो कोई हेल्प करने वाला है नहीं है कि यहाँ कोई भी एक झाड़ू भी लगा दे या एक गिलास पानी दे दे। बच्चे दिन भर स्कूल रहते हैं, अपने से ही सारा काम करना पड़ता है, घर का भी प्लस दुकानों का भी और प्लस इसका सोशल मीडिया पे भी काम करना, इस मोबाइल पर भी, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है टिपिकल मेरे लिए। तो देख सकते हैं कुछ सामान मुझे नीचे से ऊपर रखना था, जगह खाली करनी थी, और कुछ ऊपर से नीचे पहुंचाना था क्योंकि अभी टेम्परेरी था। तो अभी सेट करके सारा सामान रखूँगी। तो यहाँ पे बोरी में मैं पकड़े हूँ, लेके आई हूँ नीचे से जो बर्तन हैं, तो जो अभी यूज में नहीं हो रहे हैं तो उनको यहाँ पे स्टोर रूम में रख दूँगी क्योंकि वो जल्दी यूज में नहीं होते हैं। और थोड़ा सा ये मोहरम वगैरह बचा था तो मैं इधर रख दूँगी। और थोड़ा सा टाइल बच गया था जो लगवाया था, टूटे फूटे थोड़े से, और 2-4 टाइल साबुत भी हैं तो रख दूँगी। जब कभी फिर किचन में लगेंगे तो वो यूज में आ जाएंगे। और आज इनके है बहुत ज़्यादा कमर में और पैर में दर्द। पैर में दर्द तो इनके बेचारों के रहते ही है, पैर से थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं तो पैर में दर्द रहता है। तो यहाँ फिर भी मेरे साथ आज हेल्प नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम कराने लगे, लेकिन उनसे नहीं जाया जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने कहा रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ बाबू छोटा वाला बहुत हेल्प कर रहा, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और आप लोगों को लगता होगा इतना जल्दी सारा काम कर लेते हैं, पूरा दिन लग गया था मुझे किचन साफ़ करने में। तो सुबह सामान वामान थोड़ा सा सेट करने के बाद, साफ़ करने के बाद किचन को, फिर नहा धो लिए और खाना वाना खा पी लिया। तो उसके बाद मैंने कहा साफ लगाना ही लगाना है, क्योंकि किचन मैंने ऊपर ही सारे बर्तन भाड़े जो भी थे साफ़ करके रख लिए थे। तो बस मैंने कहा शिफ्ट ही करना है, नीचे जाके क्या थोड़ा सा फैलाना होगा, ऊपर ही धुल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ किचन। और आप लोग हमको बताइएगा कैसे मैं अपनी किचन को और सजाऊँ, संभाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसे डेकोरेशन करना आता नहीं है, सजाना संभालना, और मुझे टाइम भी इतना नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं अपना घर में टाइम दे देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर सजेशन कीजिए हमको, हम अपनी किचन में और क्या कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप बेटा कितना हेल्प कर रहा है। मैं यहाँ पे सामान लगा रही हूँ, वो लेके आ रहा, तो बोल रहा मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले ले, लेकिन बच्चे हैं, कुछ शौक में भी कर देते हैं काम, और कुछ वो सोच भी रहा था माँ अकेली लगी हैं तो लाओ मैं करवा लेता हूँ। तो उसने सारा सामान उतरवा के रखवा दिया था। तो यहाँ देखिए मैंने डिब्बे धुले थे, तो इसमें नीचे कुछ मैंने पेपर वगैरह डाले नहीं थे। पेपर वगैरह डाल दो तो सही रहता है,
तो इसलिए मैंने डिब्बे तो मैंने सामान सारा पन्नियों में निकाल के दोबारा से इनको पोंछ के और अच्छे से सामान लगा दूँगी जो भी किचन का है। और यहाँ देखिए पेपर लगा करके, मुझे कटिंग के पेपर लगाना नहीं आता है, ऐसे करके तो मैं सिंपल ही से पेपर लगा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए तो सारा सामान मेरा सेट हो चुका है, देखिए लगा दिया। और बड़ा वाला बेटा बैठा है दुकान पर, क्योंकि दुकान खुली है, तो वो अंदर आया है और देख रहा है कि इतनी देर से अंदर क्या हो रहा है, मैं भी देख के आता हूँ। तो आ गया थोड़ा सा वो भी काम कराने लगा। और ये देखिए यहाँ पर ना ये सिंक में थोड़ा सा वाइट सीमेंट, जो बिरला वाइट सीमेंट होता है ना, वो लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ किचन थोड़ा पानी रस रहा है कि सिंक में यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अभी फिर भी वो होता ना, अब काम जिसको करना हो उसे तो करना ही होगा। और कमर में तो दर्द था, लेकिन वो बोले हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि फिर शाम को बर्तन नहीं धो पाओगी अभी निकलेंगे तो यहाँ देखिए सारा सामान मेरा लग चुका। और ये 2-4 बर्तन जो साफ गंदे थे, जो खाना वाना खाया था बच्चों ने, तो वो थे। और 1-2 बर्तन उसने साफ वाले भी झूठे बर्तनों में मिला दिए थे, तो वो रह गए हैं, तो उनको धुले दे रही हूँ। और यहाँ पर ये चूल्हा और सिलेंडर और तार के ले जा रहे हैं। सारा सामान पहुँच चुका है नीचे, बस सिलेंडर और ये चूल्हा रह गया था। इसको ये कुछ करने आए थे ऊपर, तो बोले कि चलो मैं उठा के ले जा रहा हूँ, वैसे तो मैं ही ले जाती। तो यहाँ देखिए चूल्हा ले जा रहे हूँ। उसके बाद सिलेंडर आधा सा था खाली, पूरा भरा नहीं था, नहीं तो ये अकेले से बच्चे के साथ नहीं ले जा पाते, खाली सा ही था, ज़्यादा नहीं थी उसमें गैस, इसलिए। तो पैर में इनके बहुत ज़्यादा दर्द है, देखिए सिलेंडर कैसे उतार रहे हो। कमर में पता नहीं चिक चली गई है, पता नहीं क्या हो गया, तो उससे भी दर्द है। तो देखिए मुझे नहीं पता चला ये कब ऊपर आए और चूल्हा ले जा रहे हैं, नहीं तो मैं उतरवा ले जाती। और ये ले जाने में भी थोड़ा असमर्थ हैं, नहीं ले जा पा रहे, तो देखिए एक एक सीढ़ी करके उतार रहे हैं, और दिक्कत तो हो ही जाती थी इसीलिए। और मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा नीचे शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि ये सारा सामान ऊपर नहीं पहुंचा पाते थे और दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। जब सिलेंडर बड़े होते थे, भरे होते थे सिलेंडर, तो पहुंचाने में फिर हॉकर वाले भैया को बोलना पड़ता था आप ही रख जाओ, या पीसना वगैरह होता था, वो भी चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, आटा वगैरह चढ़ाने में। और भारी सामान जो भी कुछ होता था ले जाना में बड़ी दिक्कत होती थी। मैं या सिर पर रख के ले जाती थी, या 2 लोग पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि मेरे से भी फिर 2 जीने नहीं चढ़े जाते थे अकेले से इतना सामान ले जाके। ये भी एक मजबूरी थी नीचे शिफ्ट होने की, तो इसलिए शिफ्ट हो गए। लेकिन मैं नीचे शिफ्ट हुई तो कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा घर में ही मुंह फूल गए हैं कि अरे ऊपर रहने में क्या दिक्कत थी। पर हमको पूछो हमको कितनी दिक्कत थी, इसलिए कि हम रहे हैं ऊपर रह, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर का ही काम होता, नीचे हमको कभी कभार जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे दिन भरे में 10, 20, 30, 50 जितने भी चक्कर लग जाएं वो कमी ही माने जाते थे, क्योंकि हमको नीचे जाना है, कभी कुछ लेने कभी ग्राहक बार बार चलाने जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये, घर में आप लोग समझ सकते हैं कितना महिलाओं को काम होता, पूरे दिन काम में निकल जाता था, पूरे दिन नीचे के चक्कर काटने। सुबह का खाना दोपहर में बना पाते थे, दोपहर का कभी शाम को बना पाते थे, कभी तो समझ लो चाय बिस्किट से ही काम चला के रह पाते थे जब काम ज़्यादा
होता था दुकान पार्लर में, तो नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी क्या होता है, नीचे रह के हमने दुकानें अपनी चलाई थी, तो इतना नहीं था। अपना काम कर रहे हैं, सडनली अगर आ गए ग्राहक तो हम अपना उसको बंद करके 2 मिनट में चले गए, काम भी करे आए और उसके बाद फिर आके अपना किचन में घर में काम करने लगे। लेकिन क्या होता था, जब ऊपर रहते थे तो ना बार बार अगर नीचे जाओ तो फिर ऊपर के लिए आने के लिए सोचना पड़ता था, और ऊपर पहुंच गए तो फिर नीचे के लिए जाने के लिए सोचना पड़ता था, अरे कैसे जाऊं, अरे ऐसे कभी कभी मैं लौटा देती थी, मुझसे नहीं चला उतरा जाता था। तो यहाँ देखिए मेरा सारा काम हो चुका है। आप लोगों से बातें करते करते अब किचन को धो दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सामान लगाया था तो सीमेंट यहाँ फैल गया है, वाइट सीमेंट जो इन्होंने लगाया और गंदा भी निकला। तो अब किचन को फाइनली साफ करके तो सारे किचन साफ कर दिए। अब उसके बाद सोचा है कि किचन पहली बार नीचे चालू की है, और तो इसमें कुछ मीठा बनाती हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पर वो देसी घी में सूजी का हलवा बना रही हूँ, कि शाम हो चुकी थी पूरे दिन काम करते करते, तो हमने कहा रोटियां बाद में बनाऊंगी, खाना बाद में बनाऊंगी, पहले मीठा बना देती हूँ। तो जल्दी का हो बन जाती है, सूजी का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है। तो मुझे और कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा ही बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए 2 चम्मच घी डाल के देसी घी में सूजी का हलवा सूजी भून ली, और उसके बाद में तो सभी को आता है बनाना, तो जैसे भी अपना अपना बनाते हैं तो फाइनली बन चुका है सूजी का हलवा। उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए थे, और थोड़ा सा कद्दूकस करके ये गोला डाल दिया था, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो अब बन चुका हलवा, और उसके बाद संध्या वंदन कर दूंगी, ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, और फिर उसके बाद खिला दूंगी, मुँह मीठा करा दूंगी, फिर बनाऊंगी खाना। 7 बज चुके हैं, अब उसके बाद खाना बनाती हूँ। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कैसे ऐसे ही लाती रहूँगी आप लोगों के लिए वीडियो, और जुड़े रहिए आप लोग हमसे। और कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर इन लोगों को दे दिए हैं, और ये देखिए खा रहे हैं, और कह रहे हैं अच्छा बन गया, टेस्टी बन गया। तो यहाँ बेटा भी आ गया और खा लिया, भोग लगाने के बाद इन लोगों को दे दिया था प्रसाद रूप में हलवा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दो